बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीअना अबिल क़ासिम वाले तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य। सलावत भेजने मोहम्मद। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि दीन के मामले में कोई जबर नहीं है, कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। क़द तबय्यना रुश्दु मिनल ग़य्य, हिदायत को गुमराही से अलग करके और नुमाया करके बताया जा चुका है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आपको मुसलसल इधर 3-4 दिन से तारीख़ हिदायत सुना रहा हूँ, जिससे अंदाज़ा होता है कि दीन और मज़हब की पॉलिसी क्या है। कल हम लोग हज़रत मूसा के तज़किरे तक आए थे, आज बात आगे बढ़ेगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा के बाद हज़रत ईसा को भेजा। हिदायत की तारीख़ का ये वो आखिरी नबी है जो हमारे रसूल से पहले आया। जनाब ईसा और हमारे रसूल के बीच में कोई और नबी नहीं है। जनाब ईसा की आमद का बड़ा एहतमाम हुआ और जनाब ईसा की आमद से पहले पहले इनकी वालदा की तारीख़ भी कुरान ने हमें सुनाई है, जनाब मरियम। और जनाब मरियम की तारीख़ कुरान ने सुना के ये भी बता दिया कि सिर्फ साहिब अज़मत मर्द ही नहीं होते बल्कि औरतें भी होती हैं, और अल्लाह की सरकार से वक़ार मर्दों ही को नहीं मिलता बल्कि औरतों को भी वक़ार मिलता है। अगर आप कुरान पढ़ें, और यकीनन आप पढ़ते हैं, तो आपको ये मंज़र नज़र आएगा कि जनाब मरियम की वालदा, जिनका नाम तो कुरान में नहीं है लेकिन तारीख़ में और तफसीर में उनका नाम लिखा है, जनाब हन्ना उनका नाम था, वो बैठी हैं और उनकी ज़बान अल्लाह से मुनाजात कर रही है और दिल उनका अल्लाह की तरफ है, और वो कह रही हैं, माबूद, मैंने ये नज़र मानी है कि बच्चा जो मेरे शिकम में है जब पैदा होगा तो मैं तेरे घर की खिदमत के लिए इसको वक्फ़ कर दूँगी। अज़ीज़ान गिरामी, इसका बैकग्राउंड ये है कि उस ज़माने में भी ये बैतुल मक़दस, जो बैतुल मुक़द्दस कहलाता है, जो आज इसराइल के कब्ज़े में है, ये उस वक्त भी था और अल्लाह का घर था, मोहतरम था, पाको पाकीज़ा था, और इसमें लोग अपने बच्चों को वक़्फ़ कर देते थे जो खिदमत करते थे। ये सवाब था। चुनांचे उन्होंने नज़र मानी कि जो बच्चा पैदा होगा मैं तेरे घर में खिदमत के लिए नज़र कर दूँ। कुरान ज़रा देर में मंज़र बदलता है। अब दूसरा मंज़र सामने आता है कि एक बीवी एक छोटे से बच्चे को लिए बैठी है जो अभी पैदा हुआ है, बहुत नन्हा सा बच्चा जो अभी पैदा हुआ है, उसको लिए बैठी हो, कहती है, अल्लाह मैं क्या करूं, या अल्लाह मैं क्या करूं, तू तो दिल के राज को जानने वाला है और तू तो दिल की गहराइयों से वाकिफ़ है। या अल्लाह, मैंने तो नज़र मानी थी कि जो मेरे यहाँ बेटा पैदा होगा मैं तेरे घर की खिदमत के लिए वफ़ कर दूँगी,
लेकिन मेरे यहाँ तो बेटी हुई, अब मैं क्या करूं, बेटी बेटे की जैसी नहीं होती। न ये आवाज़ आती है कि हमने अब की मर्तबा तुम्हें बेटा देना तय किया है, न ये आवाज़ आती है कि तुम इसको पाल लो, हमने तुम्हें नजर का सवाब दे दिया। बल्कि एक आवाज़ आई जिसका बोलने वाला दिखाई नहीं दे रहा है कि हमने इसी को कबूल किया। हमने इसी को कबूल किया। और उसके बाद चूंकि वो बेटी मासूमा थी, लिहाजा उसके वास्ते इंतजामात सरकारी हुए। और उस जमाने के नबी जनाब ज़करिया जो थे, उनको अल्लाह ने मुअय्यन फरमाया कि वो इस बेटी की परवरिश करें और निगहदाश्त करें। वो रिश्ते में उस बच्ची के खालू भी होते थे और नबी भी थे, पैगंबर थे, जनाब ज़करिया। तो जनाब ज़करिया को अल्लाह ने हुक्म दिया कि इस बच्ची की परवरिश तुम करो। चुनांचे कुरान मजीद में आए थे कि वकफ़लहा ज़करिया, जनाब ज़करिया ने उस बच्ची की किफ़ालत की। कफ़ील उसके जनाब ज़करिया थे। जनाब मरियम बैतुल मक़दस में इबादत करती रहती थी और अल्लाह को याद करती रहती थी, और उनके वास्ते अल्लाह आब ग़िज़ा का इंतज़ाम करता था। और हमेशा जब जनाब ज़करिया गए जनाब मरियम के पास खैरियत पूछने, तो फल रखे हुए मिले, जन्नत के मेवे रखे हुए मिले। ये कुरान है, कुरान के अंदर आप पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है सब कुरान में वाक़या लिखा है, जन्नत के मेवे रखे हुए मिले। अब जो भी फल रखे होते हों, अनार रखा है, अंगूर रखा है, सेब रखा है, जो भी हो, लेकिन उसके अंदर एक सिफत ये होती थी उन मेवों में कि उस इलाके में 300, 400, 500 मील के रेडियस में जो मेवा न मिले और जिसकी फसल न हो, वो रखा हुआ है। यानी यूं समझ लीजिए आप कि आजकल बंबई में दिसंबर में ताज़ा अल्फांसो रखे हैं किसी के यहाँ, आप ये समझिए, समझे आप, ताज़ा अल्फांसो बिल्कुल टूटे हुए अभी के रखे हुए हैं, बिल्कुल ताज़ा फल रखे हुए हैं। ये जनाब ज़करिया के लिए नहीं था, ये उनके लिए था जिनके दिल में मरज है कि किसी इंसानी हाथ का शुबह न हो। तारीख़ मजहब ये लिखती है कि जनाब मरियम के पास हमेशा बेफसल के मेवे मिले। चलो अच्छा है, अल्लाह वालों को हमेशा बिला फसल मिलता है। सलावत भेजने मोहम्मद। और अब उसके बाद एक मंजिल वो भी आई कि अब मशीयत के सामने चंद रास्ते थे। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं, उम्र बढ़ती गई। मरियम उम्र की उस मंजिल में आ गई जो शादी ब्याह की उम्र है। मगर मुश्किल ये थी कि मासूमा थी, और उस जमाने में कोई मासूम ऐसा नहीं था जिससे मरियम की शादी हो सके। लिहाजा या मासूमा की शादी गैर मासूम से हो और कानून इस्मत टूटे, या मासूमा की शादी न हो और नस्ल मासूमा न चले, या मासूमा की शादी न हो और औलाद हो और कानून फितरत टूटे। अल्लाह ने न कानून इस्मत तोड़ा, न मासूमा को बे औलाद रखा। कहा अगर इब्राहीम के लिए आग गुलजार बनेगी और कानून फितरत टूटेगा, अगर मूसा के लिए पानी दीवार बन के खड़ा होगा और कानून फितरत टूटेगा, तो मरियम के लिए भी बगैर शादी की औलाद होगी और कानून फितरत टूटेगा। चुनांचे मरियम ने एक फरिश्ते का जलवा देखा। ये सब मैं कुरान की आयतों का तर्जुमा सुना रहा हूं आपको। और उस फरिश्ते ने कहा कि हम आपको बेटे की बशारत देते हैं।
और जैसे ही उसने कहा कि हम आपको बेटे की बशारत देते हैं, वैसे ही मरियम कांपने लगी, कहा माज़अल्लाह, कैसी बात करते हो तुम, किसी इंसान ने मुझे मस नहीं किया है, किसी इंसान के जिस्म से मेरा जिस्म आज तक मस नहीं हुआ, टच नहीं हुआ है, मेरा बेटे का क्या सवाल है। वो ये कह के चला गया कि नहीं, अल्लाह की कुदरत से कुछ बईद नहीं। और ये भी सुन लीजिए, जहां जहां मेरी आवाज जा रही है इसको नोट कर लीजिए कि हजरत ईसा की मुद्दत हामल 9 महीने नहीं है। ये बातें बच्चों के कानों में पड़ी रहे, 9 महीने नहीं है, चंद मिनट है, चंद मिनट है मुद्दत हामल। उधर वो कह के गया और इधर कुरान में फाजाल मखास। अरबी जबान ऐसी जबान है जहां हर्फ इस्तेमाल होते हैं लफ्जों के बदले, लफ्ज़े नहीं हर्फ इस्तेमाल होते हैं। यह अरबी जबान की खुसूसियत है। उनके अल्फ़ाबेट जो हैं उनके अंदर हर एक में कुछ सिफत है और वो लफ्ज़ों के बदले इस्तेमाल होता है। जैसे वाव उनकी यहाँ और के बदले इस्तेमाल होता है, ये उनकी यहाँ मेरे के बदले इस्तेमाल होती है, काफ उनके यहाँ तेरे के बदले इस्तेमाल होता है, वैसे फे भी है। और आप और लफ्जों को जानते हो या न जानते हो, लेकिन इस फे से आपकी मुलाकात है, इस फे से आपकी मुलाकात है। अरबी जबान में फे फौरियत के माने देता है, फौरन, विदाउट डिले, इमीडिएटली। समझिएगा, फे अरबी जबान में जल्द, फौरन के माने देता है, बिला ताखीर, बगैर डिले, इमीडिएटली, फौरन। कुरान कहता है उधर फरिश्ते गए, फाजाल मखाज, फौरन वक्त विलादत आ गया। इस फे से आप वाकिफ है, खाली मैं पहचानवा दूं, मनकुन तो मौला हो और अब हुक्म हुआ कि जाओ बैतुल्लाह में जाओ। अब ये अपने अपने नसीब की बात है, किसी की माँ अल्लाह के घर से बाहर भेजी जाए, किसी के लिए दीवार शक्कर के बुलाई। और जनाब ईसा की विलादत बासादत इसी खुशखबरी के चंद मिनट के बाद बस कुदरत खुदा 9 महीने कैसे हो, कुदरत खुदा से चंद मिनट के बाद बस विलादत बासादत हो गई। और उधर आवाज आ रही है, मरियम खाओ पियो, आंखें ठंडी करो। जहां बैठी थी वहां चश्मा जारी हो गया, सूखा हुआ खुरमे का दरख्त था वो हरा हो गया। अखुज़ी में जिज़िन नखलत, इसको हिलाओ, इसमें से ताज़ा खुरमे गिरेंगे, खाओ पियो, आंखें ठंडी करो। और जब कौम वाले आए और पूछें तो इसी बच्चे की तरफ इशारा कर देना, तुम न बहस करना, तुम इस झगड़े में न पड़ना, इसी की तरफ इशारा कर देना। अब वही हुआ कि कौम वाले आए, हम कहा याफ्ता हारून, हारून की बहन,
माँ काना अबू का अमरा सुन व माँ काना तुमों के बगिया, तुम्हारा बाप भी कोई बुरा आदमी नहीं था, तुम्हारी माँ भी कोई खराब औरत नहीं थी। तारीफ कर रहे हैं कौम वाले, दोनों अच्छे थे। ये क्या, ये क्या? कुरान कहता है फाशारत इलैह, तो सुनिएगा ये मजहब की तारीख है, फाशारत इलैह, कुरान है ये। जनाब मरियम ने इशारा किया अपने बेटे की तरफ। अल्लाह ने कहा इनसे कह देना कि मैं रोजे से हूं। उस जमाने में रोजे में बोला नहीं जाता था, ये वाज़ेह रहे। प्राइवेट बातें रोजे में नहीं होती थी, रोजा टूट जाता था, नमाज की तरह था। यह हमारी शरीयत में रोजे में बातचीत अलाउ की गई है। हाँ, उस जमाने में रोजे में बोलने से टूट जाता था, जैसे नमाज बोलने से टूट जाती है। फाशारत इलैह, उन्होंने इशारा किया, इससे पूछ लो। तो उन्होंने कहा कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, हम उससे कैसे बात करें जो गहवारे में है। अल्लाह री हजरत ईसा की समझदारी, माँ के इशारे पर नहीं बोले। जब माँ ने इशारा किया तो चुपके लेटे रहे, जब कौम ने कह दिया ये बोलेगा नहीं तब बोले। हाँ तब बोले। पहले कौम ने कहा कि ये क्या बोलेगा, कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदि सबिय्या, हम इससे क्या बात करें जो अभी गहवारे में, ये क्या बोलेगा, ये क्या बताएगा। काला, अब ईसा बोले इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं। आतानियल किताब, मुझे किताब दी है। वजालनी नबिया, और मुझे नबी बनाया है। वजालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और मुझको मुबारक करार दिया है मैं जहां भी रहूं। वौसानी भी सलात व ज़कात मादुम तो हैया, और मुझको नमाज और ज़कात की वसीयत की गई है जब तक मैं जिंदा रहूं। वजालनी बर्रन लिवालिदती, और मुझको अपनी माँ के लिए नेकूकार बनाया है। वलम यजलनी जब्बारन शकिया, मैं जब्बार शकी नहीं हूँ। वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मेरे ऊपर सलाम हो जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और जिस दिन मैं फिर जिंदा किया जाऊंगा, यानी क़यामत के दिन। तकरीर सुनिए आपने पैदा हुए बच्चे की। अब हैरत न कीजिएगा अगर रसूल के हाथों का आली कुरान पढ़े। और जहां जहां मेरी आवाज जा रही है, इसको मैं अपने भाइयों से कहता हूं कि मेरे इस जुमले को गौर से सुने। ये मैंने कुरान पढ़ा है आपके सामने। जनाब ईसा फरमा रहे हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, और मेरे ऊपर रब्बुल इज्जत का सलाम है जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मुझे मौत आएगी, और क़यामत के दिन जब मैं दोबारा जिंदा किया जाऊंगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम पर लोग एतराज करते हैं कि मीलादुन नबी में सलाम कैसा, और आशूरे के दिन भी जब हम सलाम पढ़ते हैं तब भी एतराज होता है, ये सलाम कैसा। कुरान कहता है अल्लाह का खास बंदा जिस दिन पैदा होता है उस दिन भी लायक सलाम है, और जिस दिन दुनिया से जाता है उस दिन भी सलावत पर मोहम्मद। आवाज देते हैं तो मुर्दे बोल उठते हैं। कार पे मदे अली करने की आदत
जनाब ईसा, जनाब ईसा और जनाब मरियम इस्मत का घराना, पाकीज़गी का घराना, नूर का घराना, इल्म का घराना, मोहब्बत खुदा का घराना। कुरान मजीद में दोनों के लिए इरशाद हुआ वकाना या कुरान ताम। अब एक फैमिली हो गई इस्मत की, माँ और बेटा, माँ भी मासूमा, बेटा भी मासूम। कुरान ने माँ बेटे की तारीफ में कहा कि कान या कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे। हमने जब पढ़ा ये तालिब इल्मी के ज़माने में तो हमारी समझ में नहीं आया। हमने उस्तादों से पूछा कि साहब ये जो कुरान में आए थे जनाब ईसा और मरियम के लिए कि दोनों खाना खाते थे, इसका क्या मतलब हुआ? खाना कौन नहीं खाता है जो वो खाते थे? खाना कौन नहीं खाता है जो वो खाते थे? ये कौन सी बात हुई कि वो खाना खाते थे? अरे आप कोई मौलवी बुला रहे हैं बम्बई, बराबर आते हैं लोग मजलिस में पढ़ने के लिए, नए भी आते हैं, तो कोई नए बुला रहे थे, वाकिफ नहीं थे लोग उनसे। हमारी उनकी मुलाकात पुरानी थी, हमारे पास लड़के आए, कहने लगे मौलवी साहब हम उनको बुला रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनने बहुत अच्छा है, कहने लगे जरा उनकी आदतें खसलतें बताइए हम, ताकि उनकी कोई जहमत ना हो उन्हें। हमने कहा जी वो खाना खाते हैं। आप बताइए कोई जवाब हुआ? क्यों जो साहब को आप जिनको आप बुला रहे हैं वो खाना खाते हैं, तो भाई खाना तो हर एक खाता है, ये आप क्या कह रहे हैं खाना खाते हैं? तो ये जो कुरान ने कहा जनाब ईसा और मरियम के लिए कि वकाना या कुलान ताम, वो दोनों खाना खाते थे, तो हमने अपने उस्तादों से पूछा, हमने कहा ये हमारी समझ में नहीं आता, ये खाना खाते क्या मतलब था? खाना कौन नहीं खाता जो वो खाते थे? कहने लगे तुम समझे नहीं, लोगों ने ईसा और मरियम को खुदाई में शामिल किया है। ईसा और मरियम को खुदाई में शामिल किया है, जबकि वो थे बहुत उम्दा मगर बंदे थे, खुदा नहीं थे। लिहाजा कुरान ने कहा वो खाना खाते थे। खाना खाना बंदे की शान है, खुदा खाना नहीं खाता। वकाना या कुरान ताम, वो दोनों खाना खाते थे, यानी वो दोनों बंदे थे, खुदा नहीं थे। ये तो बात समझ में आ गई मेरी, मगर दूसरे चक्कर में जो फंसा तो आज तक ना निकला कि एक इस्मत का घराना और है जहां माँ मासूमा, बाप मासूम, दो बेटे मासूम। जब इनके लिए आयत आई तो ये नहीं आई कि खाते थे, वो या कुलान ताम, वो खिलाते थे। अब इस्मत के दो घराने हैं, माँ मासूमा और बेटा मासूम। हजरत मरियम मासूमा और जनाब ईसा मासूम। और उधर इस्मत का एक घराना और मिला हमें, जहां घर में 5 आदमी रहते हैं और पांचों मासूम। और अजीजा ने गिरामी एक चीज और भी सुन लीजिए, हमने बादशाहों के घराने भी देखे हैं। बादशाहों के घराने में एक वक्त में एक के सर पर ताज होता है। बादशाहों के घराने में
एक वक्त में एक के सर पर ताज होता है, हाँ एक के बाद एक पहन लें तो बात वो अलग है, वो तो 20 मिसालें हैं उसकी। लेकिन एक टाइम में, आज की डेट में एक के सर पर ताज होगा, दो के सर पर नहीं होगा। और अगर कभी ऐसी गलती हुई कि दो ने सर पर ताज रख लिया तो सिवाय तलवार के फैसले के लिए कोई आता भी नहीं है। और तलवार का फैसला आपको मालूम है क्या होता है? तलवार का फैसला होता है कि एक ताज सर समेत जाता है, खाली ताज नहीं उतारती सर तलवार, गर्दन से एक ताज कम हो जाता है, एक रहता है। लेकिन हमने मदीने में एक घर देखा जहां 5 आदमी रहते थे, जहां 5 आदमी रहते थे घर में, और पांचों के सर पर एक वक्त में ताज था। बाप रसूलों का सरदार, शौहर वलियों का सरदार, खुद जन्नत की औरतों की सरदार, दोनों बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार। ये हमने मासूमा का घराना देखा, यहां 5 आदमी रहते हैं, पांचों के सर पर ताज। और कोई साहब ये ना सोचे कि मासूमा का घराना क्यों कहे और रसूल का घराना क्यों नहीं कहते। आपसे कहिए जिसका घराना कहते हैं, हम तो उनके गुलामों के कदमों की खाक हैं, हमें क्या कहने में उज़्र है। लेकिन हम इसको क्या करें कि अल्लाह ने जब इंट्रोडक्शन कराया तो यूं ही कराया, हूं फातिमा तो बाबूहा व बारूहा व बनूहा। तो अज़ीज़ान ने गिरामी, यह घराना है फातिमा ज़हरा का घराना। अल्लाह ने एक बीबी के जरिए एक मासूम पैदा किया, जनाब ईसा। लेकिन जब अपने हबीब को मासूमा बेटी दी तो इंतजाम करके रखा, इंतजाम करके रखा मासूम शौहर का भी, मासूम शौहर का भी इंतजाम करके रखा। वो उम्मत ईसा थी जो बेटे की गवाही मां के हक में मान गई। अल्लाह जानता था उम्मत मोहम्मद नहीं मानेगी, लिहाजा मासूम शौहर का इंतजाम रखो। अगर रसूल, सबसे बड़ा घर अल्लाह ने अपने हबीब का बनाया, मर्तबे के एतबार से सबसे ऊंचा घर मोहम्मद अरबी का। ना आदम का घर इतना ऊंचा है, न नूह का घर इतना ऊंचा है, न इब्राहिम और मूसा और ईसा का घर इतना ऊंचा है। सबसे ऊंचा घर हबीब खुदा का। अब ये बात आप जानते हैं कि ऊंचे घर की लड़की को रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। सूटेबल मैच का लफ्ज जो है, सूटेबल मैच का लफ्ज जो है, ये बड़ा पेचीदा लफ्ज है। और ऊंचे घर की लड़की को रिश्ता मिलना जरा बहुत मुश्किल होता है। अब जब नहीं मिलता कहीं रिश्ता तो मजबूरन क्या करें, लड़की को बिठाए रखें। लिहाजा अपने से नीचे ही घर में ब्याह दिया।
कहा क्या करे, है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं तो करना ही था भाई, क्या करते, कर दी शादी। अल्लाह ने कहा कि मेरे हबीब के माथे पर शर्मिंदगी ना आए, मेरे हबीब के माथे पर शर्मिंदगी ना आए। सबसे ऊंचा घर मैंने अपने हबीब का बनाया है, तो आप इसको बेटी दूंगा ताकि इसकी नस्ल बेटी से चले, लेकिन इंतजाम भी मैं ही करूंगा। हालांकि लामकान हूं मगर अपना मकान बनवाऊंगा। हालांकि लामकान हूं मगर मकान बनवाऊंगा ताकि मोहम्मद को शर्मिंदगी ना हो। और मकान का नाम भी क्या रखूंगा मालूम है? अल्लाह के घर का नाम है काबा। काबे के माने ऊंचा। अब अरबी डिक्शनरी उठा के देखिए, काबे के माने हैं ऊंचा, और अली के माने भी है ऊंचा, और नजफ के माने भी है ऊंचा। अज़ीज़ान गिरामी, मरियम की शादी नहीं हुई, ना कुरान कहता है ना कोई किताब कहती है, इसलिए कि मासूमा थी, और मासूमा की शादी गैर मासूम से नहीं हो सकती। नस्ल मासूमा चली, और मासूमा की नस्ल का वही फर्जंद जिसका नाम ईसा है आज भी जिंदा है, ताकि दुनिया से नस्ल मासूमा मिट न जाए। अगर मरियम मासूमा की नस्ल नहीं मिटी दुनिया से, तो फातिमा की नस्ल क्या मिट जाएगी? लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मेरा मौजू इस्लाम अहले बैत जो है, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर मैंने रोशनी डाली, मगर एक चीज़ रह गई थी, आज इसको भी दो जुमलों में अर्ज़ कर कि मज़हब को समाज ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है, और सोसाइटी ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। अहले बैत का इस्लाम जो है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो समाज में होती हैं। शादी हमारे पास एक सोशल इविल है, समाज ने इतनी महंगी कर दी है कि जिसको 4 बेटियां मिल जाती हैं, वो मौत मांगता है कि अल्लाह कहाँ से ब्याहूंगा अगर उसकी जेब में पैसे नहीं है तो। इस्लाम ने ये किया कि रसूल की बेटी की शादी करवा के उम्मत मुस्लिमा के सामने शादी का नमूना पेश कर दिया। यह है इस्लाम अहले बैत, जिसके अंदर शादी के लिए लड़की के बाप को एक नया पैसा खर्च किए बगैर इज्जत आबरू से लड़की शौहर के घर चली जाए। सुनिएगा जरा, इज्जत आबरू से लड़की शौहर के घर चली जाए, एक नया पैसा खर्च किए बगैर लड़की वालों का। इसलिए कि इस्लामी नुक्ता नज़र से, जहां जहां मेरी आवाज़ जा रही हो वहां सुनिएगा, इस्लामी नुक्ता नज़र से शादी में 2 खर्चे हैं, एक वाजिब है, एक मुस्तहब है। वाजिब खर्चे का नाम है महर,
मुस्तहब का नाम है वलीमा। वाजिब वो है कि जो जरूरी है करना ही करना है। मुस्तहब वो है कि अगर कर सकते हो करिए, ना कर सकते हो ना करिए। महर भी लड़के वालों के जिम्मे है, वलीमा भी लड़के वालों के जिम्मे है। लड़की वालों के जिम्मे ना महर है ना वलीमा है। इस्लाम ने लड़की दे के आपके कंधे से खर्चे का बोझ उतारा था, आपकी सोसाइटी ने अपना बोझ उतार के आपके कंधे पर लाद दिया। आप इस्लाम को बुरा न कहिए, सोसाइटी से लड़िए। सुना आपने? सोसाइटी से लड़िए। मर गए पूरी बिरादरी खाएगी। 25 बकरे कटेंगे या फिर नाक कटेगी, कि दो में से एक कटेगा, या नाक कटेगी या 25 बकरे कटेंगे। जिसका चाहे कटवा दीजिए। इस्लाम कहता है नहीं, जब कोई मर जाए पड़ोसियों अजीजों से कहता है 3 दिन उसके घर में हाजिरी भेजो, इसलिए कि वो अपने रंजोगम में है, अपनी परेशानी में है, इस वक्त उसको खाने पकाने का होश नहीं है। तुम लेके जाओ, प्यार मोहब्बत से उसको खिलाओ। ये इस्लाम है, इस्लामी अहले बैत है। सरवरे कायनात ने हजरत जाफर के घर हाजिरी भेजी, सीरत रसूल है। समझे आप? ये इस्लाम है। रसूल को अल्लाह ने बेटी दी, रसूल ने बेटी की शादी की। पैगाम आने लगे, मालदारों के पैगाम, जथे वालों के पैगाम, पैसे वालों के पैगाम, घरोबंदों के पैगाम। रसूल ने हर एक से ही कहा मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। मुझे इख्तियार नहीं, खुदा को इख्तियार है। मैं कहूँगा ए सरकार, आपके कौल को मानना ही तो हमारा इस्लाम है। अरे आपको नहीं मानेंगे तो हम मुसलमान कहेंगे? आपको मानेंगे तो मुसलमान कहलाते हैं। मगर सरकार अपने कानों को क्या करें? आपकी जबान से हम ये सुनना ही नहीं चाहते कि हमें इख्तियार नहीं। जिसे चांद को दो करने का इख्तियार हो, सूरज को पलटाने का इख्तियार हो, सितारे को बुलाने का इख्तियार हो, दरख्तों को तस्बीह पढ़वाने का इख्तियार हो, काबा कौसैन से गुजर जाने का इख्तियार हो। हमें बेटी की शादी का तो हर बाप को इख्तियार है। जो हर बाप को इख्तियार है वो आपको नहीं है, और जो किसी को नहीं है वो सब इख्तियार आपको हैं। मुमकिन है जवाब दे मेरी बेटी की अजमत समझ, उसके बाद एतराज करना। मेरी बेटी अगर सिर्फ मुसलमान लड़की होती, मुझे इख्तियार था जिस अच्छे मुसलमान से चाहूं ब्याह दूं। मेरी लड़की मासूमा है, मैं मुसलमान बनाता हूं, मासूम नहीं बनाता। मासूम खुदा बनाता है। लोग आते रहे, रसूल कहते रहे मुझे इख्तियार नहीं। और जब यही नियत लेके अली घर से निकले तो अली इधर अपने घर से चले, उधर सिदरा से जिब्राइल चले। अली को रसूल तक आने में टाइम लगेगा, जिब्राइल विद इन नो टाइम आते थे। अल्लाह का मैसेज है, टाइम कहां से बीच में रोकेगा उसे? आ गए। कहा खुदा ने तोहफे दुरूद सलाम के बाद इरशाद फरमाया है कि हमने फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया। फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया। हमने फातिमा का निकाह अली से पढ़ दिया। देखिए, जिसको इख्तियार था उसने इख्तियार इस्तेमाल किया है। मैं कहूंगा महबूद ने लड़के से पूछा, ना लड़की से पूछा, पढ़ दिया। अरे हमारे यहाँ भी पढ़ाया जाता है, मगर लड़के से लड़की से पूछते हैं भाई, उसके बाद पढ़ते हैं।
तूने बगैर पूछा कैसे ऐसे ही बोल दिया? मुमकिन है जवाब आए तमीज से सोच, मैं वकील निकाह थोड़ी हूँ, खालिक हूँ। पूछना क्या था? पढ़ दिया। तुम भी मस्जिद में नकल दिखा दो। अरबाबेला रसूल ने मस्जिद में पढ़ दिया अली का निकाह फातिमा से, तो अली और फातिमा का एक ही निकाह 2 दफा पढ़ा गया। एक दफा अल्लाह ने पढ़ा, एक दफा रसूलुल्लाह ने पढ़ा। रसूलुल्लाह ने सैकड़ों निकाह और पढ़ाए, अली और फातिमा का भी पढ़ा दिया। अल्लाह ने एक ही निकाह पढ़ाया, तो अली और फातिमा के 2 निकाह हुए, एक अक़द खास हुआ, एक अक़द आम हुआ। अक़द आम रसूल ने पढ़ाया, अक़द खास अल्लाह ने पढ़ाया, तो नस्ल भी दोहरी चली, नस्ल खास भी चली, नस्ल आम भी चली। नस्ल आम में वो सादात है जो सारी दुनिया में है, नस्ल खास में वो इमाम है जिसमें दादा का इल्म भी है, दादी की पर मोहम्मद। अली से कहा, या अली तुम्हारा माले दुनिया में क्या है? कहा घोड़ा है, ज़रा है, तलवार है, बस और कुछ नहीं। कहा घोड़ा जरूरी है, मर्द मुजाहिद हो, दूर दूर जाते हो। तलवार भी जरूरी है, राह खुदा में लड़ाइयाँ लड़ते हो, तलवार ना होगी तो कैसे लड़ोगे? ये ज़रा बेच डालो ताकि फातिमा का महर दे सकूं। देखा आपने, यह है इस्लाम। देखिए एक बात है, बाज़ लोग इधर ज़्यादती करते हैं, बाज़ लोग उधर ज़्यादती करते हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं, अरे साहब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। यह गलत, यह एंटी इस्लाम एक्टिविटीज़। और बाज़ लोग कहते हैं, अरे साहब जहेज़ की लानत। लानत न गई, ये रसूल ने भी दिया है, लेकिन वो तरीका गलत है जो आपने इस्तेमाल किया। ज़रा बिकी 500 दिरहम है, यही 500 दिरहम जो थे रसूल ने मुट्ठी भर भर के बांटे। तुम लिबास ले आओ, तुम बर्तन ले आओ, तुम ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान ले आओ। एक फैमिली को ज़िंदगी शुरू करने के लिए जिन बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत थी वो फातिमा ज़हरा का जहेज़ था। ये और ये रसूलुल्लाह ने बीबी को जहेज़ दिया और उम्मत के सामने इस्लामी शादी की मिसाल कायम की कि इस्लामी शादी कैसी होती है। अब बादशाहों ने, नवाबों ने, रईसों ने, मालदारों ने अरबों रुपए लुटा दिए, लेकिन वो तारीख जिंदा न रही। लेकिन अली और फातिमा की तारीख मरजल बहरैन यल्तक़ियान बन के कुरान में आज की। और अज़ीज़ान गिरामी, बस आखिरी बात सुनिए कि लड़की जिस माहौल में पल रही होती है वही शौहर के घर में जाके देखे तो खुश रहती है, और अगर वो माहौल न मिले तो खुश नहीं रहेगी। आलिमों के घर की लड़की जाहिलों के घर में खुश नहीं रहेगी, मालदारों के घर की लड़की मुफलिसों के घर में खुश नहीं रहेगी। बाप के घर में बेटी ने ये देखा है कि लोग सवेरे सलाम को आते हैं, शौहर के घर जाके देखे कि लोग सवेरे सवेरे तकाजे को आ रहे हैं, कभी खुश नहीं रहेगी। बाप के घर में जाके देखे कि अमानतें रखवा जाते हैं लोग, और जैसी रखवाते हैं वैसे ही ले जाते हैं। शौहर के घर में देखे कि रात को चोरी का माल ला के रखा जा रहा है, ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। सवाल ये पैदा होता है, ये बेटी जिस घर में पल रही है उसमें नमाजें हैं, रोज़े हैं, सजदे हैं, रब्बुल इज़्ज़त का सलाम है, कुरान की आयतें हैं, पाकीज़ा हदीसें हैं, पर जिब्राइल की हवा है। जी ऐसे माहौल में बेटी पल रही है, ऐसे ही माहौल मिलेगा तो खुश होगी।
वरना ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। निगाह इंतखाबी परवरदिगार ने देखा, अगर इल्म यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर नूर यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर पाकीज़गी यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर जिब्राइल यहाँ है तो वहाँ भी है, अगर जन्नत का खाना यहाँ है तो वहाँ भी है। बेटी जो बाप के घर में देख के जाती है वही कुछ शौहर के घर में देखना पसंद करती है। बाप के घर से देख के जा रही है कि इशारा करता है तो चांद दो हो जाता है, खुश जबी रहेगी जब शौहर ऐसा मिले कि इशारा करे तो सूरज पड़ जाए। यह है इस्लाम अहले बैत। जो कुछ बकिया है कल अर्ज़ करूँगा, और ये भी अर्ज़ कर दूँगा कल की मजलिस ज़रा ताख़ीर से शुरू होती है। कल शब आशूर है और जब जुलूस इधर से निकल जाता है उसके बाद मजलिस शुरू होती है। और जुलूस में चलने वालों के लिए भी गुजारिश करूँगा कि पूरे वक़ार के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ आहिस्ता आहिस्ता जुलूस लेके चलें, और उसमें दौड़ने भागने की या कोई जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से ताउन कीजिए। कोई चीज़ अगर आपको आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगे तो बजाय ख़ुद जवाब देने के आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और वो इंतज़ाम संभालेंगे। समझे? आप ख़ुद कानून को कहीं पर अपने हाथ में न लें। ये मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है। और कल की मजलिस ज़रा ताख़ीर से शुरू होती है। हर साल जो लोग आते हैं उनके इल्म में ये बात है। अली और फ़ातिमा का अक़्द हुआ और उससे ऐसी पाक नस्ल चली कि जो ज़ामिन इस्लाम बनी। अली और फ़ातिमा को अल्लाह ने दो बेटे दिए, हसन और हुसैन, जो दोनों मुहाफ़िज़ दीन बन गए। एक ने हुकूमत को ठोकर मार के बताया कि इमामत बिकती नहीं, दूसरे ने हुकूमत को टक्कर लेके बताया कि इमामत झुकती नहीं। ये नस्ल पाक अली और फ़ातिमा थी और ये ख़ानदान रसूल था कि जब दीन का वक्त पड़ा तो रसूल का नवासा अपना पूरा घर लेके निकल आया। कासिम तुम भी चलो, अब्बास तुम भी चलो, अली अकबर तुम भी चलो, अली असगर तुम भी चलो। हुसैन के साथ वो तमाम सितारे निकल आए जो चांद के गिर्द थे। अज़ीज़ान गिरामी, आज नवी रात है और हमारे इस शहर में नवी रात हुसैन के 18 बरस वाले के मसाइब बयान है। अली अकबर के मसाइब बयान होते हैं। खुदा की कसम, अली अकबर शबीह रसूल, सूरत, सीरत, गुफ्तगू सब रसूल जैसी। इमाम हुसैन ने 3 जुमलों में अपने लाल का पूरा कैरेक्टर बयान कर दिया। जब अली अकबर जा रहे थे तो फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहद अल्ला हाउलाइल कौम लक़द बरज़ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खल्क़न व खुल्क़न व मंतिक़न व रसूल। पालने वाले गवाह है ना, श्री राम में उस नौजवान को भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, गुफ्तगू में तेरे रसूल जैसा है। सोचिए माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी, फूफी के दिल पर क्या गुजरी होगी, बहन ने कैसे सब्र किया होगा। और अज़ीज़ान गिरामी, बाज़ी रवायतें ऐसी हैं कि जो मसाइब की रवायतें तो नहीं कही जा सकती, मगर उनको पढ़ के कलेजा टुकड़े होता है। हज़रत अली अकबर के लिए मैंने तारीख़ में पढ़ा है
कि 18 बरस के सिन में इतना कद निकाल लिया था और ऐसी जवानी आई थी कि 34 बरस के बुलंद कामत चचा के साथ जब चलते थे तो शाने से शाना मिलता हुआ दिखाई देता। क्यों मौत? क्या लैला का लाल इसीलिए जवान हुआ था? मदीने से जब इमाम आली मकाम की सवारी चली है तो मदीने से करबला तक पूरे रास्ते दो जवान हुसैन के दाहिने बाएं, दो जवान हुसैन के दाहिने बाएं, एक तरफ अली अकबर, एक तरफ अब्बास, एक तरफ अली अकबर, एक तरफ अब्बास। अली अकबर तो एक सेकंड के लिए बाप के पास से हटे नहीं। हाँ, अब्बास का यह था कभी भाई की सवारी के पास, कभी बहन की हमारी के पास। रवायत में है कि चले जा रहे हैं और हजरत फकत गुनूदगी तारी हुई, फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटे ने अदब से अर्ज किया, बाबा बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और उसकी सरकार में हमें वापस जाना है, मगर इस वक्त ज़बान मुबारक पर यह कलिमात जारी होने की कोई ख़ास वजह थी? कहा बेटा मैंने ऐसा महसूस किया कि जैसे मैं जा रहा हूँ तो कोई ये कह रहा है कि ये जा रहे हैं और मौत इनके इस्तकबाल को आ रही है। बेटा जानता था कि मेरा बाप फ़ख्र खलील है, लेकिन अली अकबर ने अजब सवाल किया, या बता लसना लहा, बाबा क्या हम अकबा नहीं हैं? कहा बेटा हम अकबा ना होंगे तो कौन अकबा होगा? कहा फिर हमें परवाह नहीं, मौत हम पर आ पड़े या हम मौत पर जा पड़े। यह है अली अकबर, रसूलुल्लाह की सूरत, लैला के दिल की ढारस, ज़ैनब के गोद के पाले, जब कोई ना रहा तो अली अकबर आए, कहा बाबा इजाजत। हुसैन ने बेटे को देखा, कहा जाओ बेटा ख़याम अहले हरम से रुखसत हो लो। बेटा खेमे में गया, मुझे नहीं मालूम माँ से क्या कह के इजाज़त ली, मुझे नहीं मालूम फूफी को कैसे रुखसत किया, मुझे नहीं मालूम बहन को क्या समझाया। मुझे इतना मालूम है अली अकबर निकलना चाहते थे, बीवियाँ रोक लेती थी। आखिर में ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। बाप ने सर पर खोद रखा, कमर में पटका बांधा, कहा जाओ मेरे लाल जाओ, खुदा हाफिज। अली अकबर मक्तल में आए, लड़ाई शुरू हुई। तारीख बताती है कि अली का पोता जिसका खुद नाम अली था, चुन चुन के लश्कर के बहादुरों को मार रहा था। बड़े गजब की लड़ाई लड़ रहे थे और मेरा दिल कहता है कि चुन चुन के अरब के बहादुरों को इसलिए मार रहे होंगे कि अब जो बचेगा वो मेरे बाप से लड़ेगा। अब जो बचेगा वो मेरे बाबा से लड़ेगा।
आवाज बताती है कि जनाब लैला तेरे खेमा पर आ गई। बाप है, बेटा जख्मी होगा, जरूर चेहरा का रंग बदलेगा। एक मर्तबा देखा रंग बदला, क्या क्यों मौला मेरा लाल जख्मी हो गया? क्या नहीं लैला, एक पहलवान आया है बड़ा जबरदस्त, लैला तुम्हारा बेटा भूखा प्यासा है, वो शेरो शेराब है। यह है करबला। पहचानिए करबला क्या है? जलाल शहादत भी है। अली अकबर मरने गए हैं, मगर एक और एक की लड़ाई में अपना वाला मारेगा। सारा लश्कर मिलके मार ले, बात अलग है, मगर जब एक और एक लड़ रहे हो तो अपने वाले को जीतना चाहिए। कहा लैला खेमे में जाओ, बेटे के लिए दुआ करो। हाय आले मोहम्मद, कुर्बान जाए आपके ऐसे आलम में ऐसी दुआ। लैला खेमे में गई, सैदानियों को बुलाया, हाथ उठाए, दुआ शुरू हुई। या रादा यूसुफ अला याकूब, ए यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले। मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। अभी दुआ के लिए उठे हुए हाथ नीचे नहीं आए थे, खबर आई अली अकबर जीत गए, बाबा से मिलने आए हैं। माँ दरे खैमा पर आई तो पहचाने नहीं जा रहे थे, आके हल्के में चली गई थी, गुलाबी होठ ऊदे हो गए थे। कहा बाबा प्यास मारे डालती है। हुसैन ने कहा बेटा करीब तेरे दादा तुझे आबे कौसर से सैराब करेंगे। ए लीजिए अली अकबर मख्तल में चले गए, लैला खेमे में चली गई, ज़ैनब दरे खेमा पर आ गई, हुसैन कमर थाम के खड़े हो गए, अली अकबर लड़ने लगे, सीने पर बर्छी लगी।